और चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। अंता विधानसभा चुनाव का मामला है। बीजेपी प्रत्याशी को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को उम्मीदवार बना दिया है। नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी प्रत्याशी को लेकर सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है। क्या बीजेपी के अंदर सहमति नहीं बन पा रही है? स्थानीय लोगों ने सवर्ण उम्मीदवार की मांग की है। फिलहाल बीजेपी से किसी नाम का ऐलान होना अभी भी बाकी है और जल्द ही अंता से प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो सकता है। स्थानीय लोगों की मांग है कि जनरल सीट पर जनरल उम्मीदवार और स्थानीय उम्मीदवार बीजेपी की ओर से उतारना चाहिए। तो फिलहाल देखिए, कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने तो नामांकन भर दिया है, लेकिन बीजेपी के पत्ते अभी भी खुलने बाकी हैं। शुभ मुहूर्त में आज प्रमोद जैन भाया ने नामांकन दाखिल किया है। अंता विधानसभा उपचुनाव का मामला है और अब इंतजार है बीजेपी का। नरेश मीणा निर्दलीय उम्मीदवार यहां पर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर अब तक क्या सहमति नहीं बन पा रही, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि सवर्ण उम्मीदवार ही यहां से बीजेपी को उतारना चाहिए मैदान में। फिलहाल अब तक पत्ते बीजेपी ने नहीं खोले हैं कि किसे यहां पर मैदान में उतारा जाएगा, किसके नाम पर मुहर लगेगी, इसका इंतजार हर किसी को है। तो अंता की जंग में बीजेपी किसे मैदान में उतारती है, इसका इंतजार अभी भी है। दरअसल कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो चुका है। निर्दलीय यहां से नरेश मीणा चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं, लेकिन बीजेपी यहां पर किसे चेहरा बनाती है, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। बीजेपी प्रत्याशी को लेकर यहां पर सस्पेंस बना हुआ है और स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां से सवर्ण को उम्मीदवार बनाया जाए। बीजेपी प्रत्याशी को लेकर नाम का ऐलान कब होगा? अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी के अंदर सहमति नहीं बन पा रही है? क्या यही कारण है कि अब तक बीजेपी ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान इस सीट पर नहीं किया है? फिलहाल नाम का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो है तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो चुका है, प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल कर दिया है और दूसरी तरफ नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव यहां से लड़ रहे हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर है, लेकिन सस्पेंस अभी भी बीजेपी प्रत्याशी को लेकर बना हुआ है। जब बीजेपी अपने पत्ते खोलती है तब देखना दिलचस्प होगा कि यहां पर जो मुकाबला होने वाला है वो कांटे की टक्कर का है। किसे बीजेपी यहां से चुनती है, इसका भी इंतजार है।